Hello everyone, I hope you all are happy and healthy. So today we will discuss about the quasi contract. ठीक है, तो हम जो है चैप्टर 5 के बारे में बात कर रहे हैं और चैप्टर 5 का जो मेन हेडिंग है, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि चैप्टर 5 क्या बोलता है। तो सिंपली अ सर्टेन रिलेशंस रिजेम्बलिंग इन दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सर्टेन रिलेशन, सर्टेन बोले तो हमारे पास क्या है कि कुछ ही हैं, सर्टेन हैं रिलेशंस रिजेम्बलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये कहीं डिफाइन नहीं है ये वर्ड जो है, पर लेकिन ये जो लॉर्ड मैसफील्ड हैं उन्होंने इस वाले चैप्टर के लिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का यूज किया है। ठीक है, नाम नहीं भूलना है, लॉर्ड मैसफील्ड। तो हिंदी में इसको बोलते हैं कि संविदा द्वारा सृजित संबंधों के सदृश, संविदा द्वारा सृजित संबंधों के सदृश कुछ संबंधों के विषय में। क्या संबंध है, अब इसमें हमें वो सर्टेन काइंड ऑफ दी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बता रखे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे दिखते हैं, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे दिखते हैं और इनके लिए रेमेडी प्रोवाइड करा दी गई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, जैसे कि क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। वेरी इजी, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है इनकैपेबल है, अगर आप उस पर्सन को कुछ जरूरतों की पूर्ति कर देते हैं और ये पूर्ति आपका इंटेंशन फ्री करने का नहीं है, आपका इंटेंशन है कि पूर्ति मैं करूं, पर लेकिन जब ये व्यक्ति बड़ा हो जाए या अच्छी खासी स्थिति में आ जाए, देन ये मैं इससे अपना जो है, जो भी मैंने इसको एमिनिटीज प्रोवाइड कराई हैं वो मुझे वापस मिल जाए। ठीक है, तो सेक्शन 68 यही बोल रहा है कि इफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये स्पेशली सेक्शन 68 डील करता है विद द माइनर्स। ओके, या फिर इनकैपेबल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कौन भी हो सकता है, इन द अनसाउंड माइंड पर्सन भी हो सकता है, तो माइनर और अनसाउंड माइंड दोनों के बारे में बात हो रही है। और एनी वन हुम इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, ठीक है, और एनी वन हुम ही इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन with necessary suited to his condition in a life, and the person who has furnished such supplies is entitled to reimbursed from the property of such incapable person। तो आपने यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये वाली लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिए। द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाईज एंटाइटल टू रीएम्बर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल ऑफ पर्सन, यानी अगर आपने किसी माइनर को कुछ नेसेसरी सप्लाई की हैं, जस्ट लाइक आपने पैसा खर्च कर दिया उसकी एजुकेशन पे, उसकी हेल्थ पे, और उसके साथ साथ उसके लिए शेल्टर के लिए, है ना, फूड की जो नेसेसरीज होती हैं टू, यानी कि आप एक लाइफ को क्या कर रहे हो, उसका लिविंग ऑफ यानी कि वे ऑफ लिविंग को आप इम्प्रूव कर रहे हो, उसमें आपने पैसा खर्चा किया है। तो क्या हो रहा है, तो आप बच्चा यहाँ पे पर्सनली लायबल नहीं होगा टू पे यू अमाउंट, यहाँ पर आप उसकी प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भी इसमें दे रखे हैं, यू हैव टू रीड इट। नाउ कम टू द सेक्शन 69। सेक्शन 69 सिंपली बात कर रहा है रीएम्बर्समेंट ऑफ प्रॉपर्टी पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। समटाइम क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी जो है कैसे ले रखी है, पट्टे पर ले रखी है। ठीक है, जैसे कि एक प्रॉपर्टी आपकी है और उस प्रॉपर्टी पे कोई भी काम मैं कर रही हूँ, जैसे मैंने उस पर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए मैंने आपसे ले रखा है और मैंने वहाँ पे खेती कर रही हूँ। अब क्या होता है, क्योंकि देखो हर जमीन का क्या जाता है, रिवेन्यू पे होता है, और यू आर फेल टू पे द रिवेन्यू टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो आपने क्या किया है कि आप फेल हो जाते हो रिवेन्यू पे करने से, तहसीलदार को या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो भी कलेक्ट करता है रिवेन्यू। तो यहाँ पर अगर मैं उस रिवेन्यू को पे कर देती हूँ, क्योंकि भाई एट द टाइम ऑफ द प्रॉपर्टी आई हैव पोजेशन, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो पूरा एग्रीकल्चर मेरी फसल को काट के लेके जा रहे हैं, इससे मुझे सेव करना है, तो मैं उसका रिवेन्यू पे कर दे रही हूँ। अब यहाँ पे जो रिवेन्यू पे किया है, तो आप मुझे बताओ क्या मैं लाइबल नहीं हूँ टू टेक बैक माई मनी जो मैंने उनको दी है कि नहीं। तो सिंपली ये सेक्शन भी यही कह रहा है 69, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी, यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड पेमेंट ऑफ मनी में, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरे पास थी और मैंने उस पर खेती करी हुई थी। ठीक है, विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, और पर लेकिन पैसा देने के लिए अदर व्यक्ति विधि में लाइबल था, जैसे कि यू, क्योंकि वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में आपकी थी।
and who therefore pays it is entitled to reimbursed by the other. तो यहाँ पर मैं एंटाइटल हूं कि मैं आपसे जो भी पैसा मैंने सरकार को दिया मैं आपसे ले लूं, ठीक है, सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग. नाउ कम टू द सेक्शन 70. सेक्शन 70 इज डीलिंग विद द ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन enjoying benefit of the non-gratuitous act. Obligation of a person enjoying benefit of non-gratuitous act. अगर मैंने आपके लिए कोई कार्य किया या फिर मैं कोई वस्तु आपके घर पे भूल जाती हूँ, देन यू यूटिलाइज इट फुली. जैसे कि मान लो अगर मैंने आपके घर पे 5 किलो की आम की पेटी भूल गई और आपने आनंद से वो आम खाए हैं, देन यू हैव टू पे मी द मनी ऑफ द मैंगोज. करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने यहाँ क्या वर्ड हुआ, ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन. ये ऑब्लिगेशन है उस पर्सन की जो इंजॉय कर रहा है बेनिफिट को ऑफ नॉन ग्रेचुअस एक्ट से, और जो कि फ्री में नहीं था. या फिर ऐसा कह लो कि एक काम वाली वाई, एक औरत एक लड़की ले लेते हैं, लड़की आती है और आपके अपार्टमेंट को क्लीन करके चली जा रही है, और वो डेली 1 मंथ तक डेली ऐसा कर रही है, और आप देख भी रहे हो, एक्सेप्ट भी कर रहे हो, है ना, पर आपने ऑफर नहीं किया था कि यू जस्ट कम टू क्लीन माई रूम एंड अपार्टमेंट. नो, वो आती है क्लीन कर रही है, तो उसको, क्योंकि वो एक सोसाइटी बनी हुई है, सोसाइटी में जैसे कि 21 रूम है, तो 21 रूम का अपार्टमेंट का उसको क्लीन करना होता है. अब क्योंकि आप नए हैं, आपको नहीं पता है, तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते अरे मैंने तो नहीं बोला था कि आप मेरा यहाँ पे रूम, मैं आपको 30 दिन का कोई पैसा नहीं दूंगा. आपको देना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे बोल रहे रिजेंबल टू द कॉन्ट्रैक्ट. भले ही यहाँ पे पार्टीज ने कम्युनिकेट नहीं किया, ऑफर नहीं किया, इधर से एडमिशन नहीं हुआ, पर इम्प्लाइडली आपने उसके एक्ट का क्या लिया, बेनिफिट उठाया है, एंजॉय किया है. तो आपको क्या करना होगा, या तो अगर थिंग है उसको अगर लौटा सकते हैं तो लौटा दीजिए, नहीं लौटा पा रहे तो आपको कॉम्पनसेट करना होगा. सिंपली देखो सेक्शन 70 कह रहा है वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम. या तो कोई काम कर दो या फिर कोई चीज किसी व्यक्ति को डिलीवर कर दो, नॉट इंटेंड टू डू सो ग्रेजुअसली, और आपका इसमें कोई भी आशय नहीं है कि उसको मुफ्त में किया जाए उस काम को, और सच अदर पर्सन एंजॉय भी कर लेता है बेनिफिट देयर ऑफ, द लेटर इज बाउंड टू मेक, द लेटर इज बाउंड टू कॉम्पनसेशन टू द फॉर्म एंड रेस्पेक्ट ऑफ रीस्टोर द थिंग सो डन और डिलीवर. तो आपको या तो कॉम्पनसेशन करना होगा या फिर वो अगर वो थिंग आपके पास है देन यू हैव टू बी रिस्टोर्ड. वेरी सिंपल, ठीक है. कभी कभी होता है ना कि हम जाते हैं वहाँ पे ये ट्रैफिक पे और गाड़ी रुकती है सिग्नल पे, और एक लड़का आता है वो अपना ये जो है मिरर साफ करके चला जाता है, तो देन वो हम बोलते नहीं है कि आके मेरा मिरर साफ करो, तो हम उसको 5 या 2-10 रुपए दे देते हैं ना. सेम थिंग, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है पर रिजेंबल टू कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है. देन यू हैव टू बी लाइक यू विल बी लायबल टू पे इट. नाउ कम टू द सेक्शन 71. सेक्शन 71 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड के बारे में बात करता है कि एक पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, एक व्यक्ति ने ऐसी वस्तु पा लेता है जो किसी और की है, तो आपको उस वस्तु की इतनी ही केयर करनी होगी जितनी कि आप अपनी वस्तु की केयर करते हो. यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगी, एज अ वेली होगी. कैसी होगी, एज अ वेली होगी. जो वेली वर्ड है ना यहाँ पे, इस वर्ड को आप हाईलाइट कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 71 किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसाइड करता है, तो आपने बताना है वेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसाइड करता है. ओके, नाउ कम टू द सेक्शन 72. वेरी सिंपल कि लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग इज लेबर बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्जन. या तो गलती से आपने किसी व्यक्ति को कोई वस्तु दे दी है या फिर फ्रॉड से आपसे ले ली गई है, देन क्या होगा, वो वस्तु भी वापस आ जाएगी अकॉर्डिंग टू 72. सिंपली कह रहा है एक पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग क्लेवर बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्जन मस्ट रिप्लाई टू रिटर्न इट. अगर आपने गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे डाल दिए, दैट पर्सन विल बी अकॉर्डिंग टू, अगर वो नहीं करता है तो आप 72 को जाकर सूट फाइल कर सकते हो कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पे आपका राइट क्रिएट हो गया है कि आपने एक तो बाय मिस्टेक और बाय अंडर कोअर्जन क्या किया, कोई भी मनी, अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड, पैसे के लिए स्पेशली, और एनीथिंग लेवर बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्जन मस्ट रीपे और मस्ट रिटर्न इट. वो रीपे करेगा ही करेगा. गलती से आपके अगर 20,000 50,000 किसी के अकाउंट में चले जाते हैं तो दैट पर्सन इज लायबल टू पे बैक. ओके, नाउ 72 इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. सो अपने पास ये सेक्शन 68 से लेके 72 तक थे. एंड सो नाउ क्लास इज ओवर एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग इट.